नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाई को कैसे तिलक लगाने से, भाई को कैसे कलावा बांधने से, भाई की कैसी आरती करने से खुलेगा भाई बहन दोनों का भाग्य। देखिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज है भाई दूज और आज इस शुभ अवसर पर पंडित सुरेश पांडे जी भाई बहनों को वो अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन के जीवन में भी सुख शांति का वास होगा और खुशहाली आएगी। साथ ही आज भाई दूज पर किस शुभ मुहूर्त में भाई को कैसे लगाए तिलक और कैसे बांधे कलावा, आज अपने भाई की राशि अनुसार आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे आज पंडित जी। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहें भाई दूज स्पेशल कालचक्र। और हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। अपनी इस खास चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो सुबह 7:06 से शुरू हुई है, माने अभी से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है और मध्य रात्रि में 3:56 तक ये द्वितीया तिथि रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। तो आज दिन में 2:37 के बाद पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। अतिगंड योग शाम 7:11 तक रहेगा। इसके बाद सुकर्मा नाम का योग शुरू होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग दोपहर 2:37 तक रहने वाला है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे आज सोमवार है तो राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक, जो अभी 2-1 मिनट में खत्म हो जाएगा। यमगंड काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 तक, इसमें भी कोई शुभ कार्य ना करें। गुलिक काल दोपहर 1:26 से 2:48 तक और गंडमूल दोपहर 2:37 से शुरू होने वाला है जो कल सुबह 6:45 तक रहेगा। आज भाई दूज है। आज चंद्रमा के दर्शन का भी विधान है और आज अगर कुछ लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसका भी शुभ मुहूर्त है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं पंडित जी। तो सबसे पहले तो कालचक्र के दर्शकों को आप ये बताएं कि आज भाई दूज है, ऐसे में आज भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने का और कलावा बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है? पूजा, देखो, कलावा बांधना या मतलब कि भाई की आरती करना या भाई को कुछ खिलाना, ये सब बातें तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिरकार भाई दूज मनाया क्यों जाता है जी। भाई दूज क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका प्रयोजन? तो सच बात यह है कि सूर्य के 3 बच्चे, यमराज, शनि और यमुना, 2 बेटे 1 बेटी। यमराज और शनि आपस में सगे भाई हैं और यमुना उनकी सगी छोटी बहन है। आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यमराज साल में एक बार यमुना में आते हैं, यमुना के यहाँ आते हैं और यमुना के यहाँ भोजन करते हैं, यमुना के यहाँ विश्राम करते हैं और यमुना को यथाशक्ति भेंट उपहार देते हैं। तब से मान्यता ये है कि जो लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया अर्थात यम द्वितीया के दिन अपने घर बहन के यहाँ जाएंगे और बहन के घर भोजन करेंगे तो उन्हें 1 वर्ष तक अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। और बातें तो गौण हैं, लेकिन इसमें मुख्य बात है भगनी गृहे भोजनम, बहन के घर में भोजन। सनातन धर्म की दूसरी बात भी समझ सकती हो पूजा। सनातन धर्म की दूसरी बात यह है कि भाई अगर जाएगा बहन के घर में और दिन भर टिका रहेगा और वो भाई खाना पीना भी खाना चाहेगा तो बहन की आर्थिक स्थिति का उसे पता चल जाएगा। बहन किस तरह का उसे भोजन का प्रबंध करके दे रही है, किस तरह से नाश्ता का प्रबंध करके दे रही है। अगर संपन्नता है तो दूसरी बात दिखेगी और अगर अभाव है तो दूसरी बात दिखेगी। अगर अभाव है तो भाई का फर्ज होता है कि बहन के अभाव को
दूर करे। और अगर संपन्नता है तो प्रसन्नता के साथ भाई को बहन को उपहार देकर अपने घर आए। इसके पीछे सनातन धर्म का एक लॉजिक यह भी है कि साल में कम से कम एक बार भाई गंभीरता से बहन की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर ले और बहन को जितना ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकता है वो सुख देने का प्रयास करे। ठीक है, तो एक तो सनातन धर्म की जो गूढ़ बात है वो ये है। दूसरी बात ये है यमुना और जो यमराज का संबंध है भाई बहन का, ये यहां तक बताऊं तुम्हें कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग आज वृंदावन में आकर के जमुना जी के किनारे बहन के साथ भाई हाथ पकड़ करके जमुना में गोता लगाते हैं। जब जमुना में एक साथ भाई बहन डुबकी लगाते हैं तो माना जाता है कि भाई के ऊपर आई हुई विपत्ति, भाई के ऊपर आया हुआ कष्ट दूर हो गया। और इसकी बड़ी मान्यता है, चाहे ये इसकी कथा किंवदंतियों में ही है, लेकिन लोग मानते बहुत ढंग से हैं इसको। और मैंने तो देखा है बूढ़े बूढ़े भाई बहन आते हैं और यमुना में स्नान करते हैं। तो अब रही बात तिलक की, तो देखो आज भाई दूज है। भाई को तिलक करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त बता रहा हूं वो है 2:08 का, जो आज दोपहर में 1:10 से 3:18 तक रहेगा। जो बहनें आज दोपहर 1:10 से पहले अपने भाई को तिलक करना चाहती हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त भी बता दूं। उनके लिए शुभ लग्न 9:25 पर शुरू हो रहा है 10:46 तक। जानते हैं तिलक का विधान तो है, तिलक से भाई के यश कीर्ति का विस्तार होगा, लेकिन जब तक बहन के यहाँ का अन्न पेट में नहीं जाएगा तब तक आयु नहीं बढ़ेगी। आयु बढ़ेगी बहन के घर का अन्न ही खाने से। और साफ साफ लिखा हुआ है शास्त्रों में, भागिनी गृहे भोजनम। कुछ लोग बड़े आदमी हैं वो टेलीफोन करके अपनी बहन को ही अपने घर आज भाई दूज के दिन बुला लेते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि आज जो अमृत बरसेगा वो बहन के घर के चूल्हे पर बने हुए भोजन में अमृत बरसेगा। जो आपको दुर्घटना और अकाल मृत्यु से बचाएगा वो बहन के यहाँ का एक एक अन्न जो आज आप ग्रहण करेंगे, जो बहन के रसोई में बना होगा। आप अपने घर पर बहन को बुलाकर 56 प्रकार के भोग की व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज बहनों के यहाँ समय निकाल कर जाना चाहिए। आज जो लोग अपने बहनों के यहाँ जाते हैं वो सिर्फ आयुष से नहीं पाते हैं, बल्कि ऋण, रोग और दरिद्रता से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं भाई दूज स्पेशल काल चक्र और चलिए बात करते हैं राशि अनुसार उपायों की। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं और कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। बड़े इंतजार के बाद ये भाई दूज आती है। भाई दूज पर आज बहनें अपने मेष राशि जिन भाइयों की मेष राशि हो, ऐसे भाइयों को माँ दुर्गा की उपासना करके पहले बहनें खुद माँ दुर्गा की पूजा पाठ कर लें। उसके बाद भाई के माथे पर पूरब मुंह करके भाई को बैठाएं, केसर का और सफेद चंदन का तिलक लगाएं, या मलयागिर चंदन में केसर घिस करके पहले दुर्गा जी को तिलक लगाएं, उसके बाद दुर्गा जी के चरणों में तिलक लगाएं और उसके बाद वही तिलक भाई के माथे पर लगाएं और दाहिने हाथ में लाल रंग का कलावा बांधें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिमद्दामी रक्षे माचल माचल। नहीं आती मंत्र, कोई बात नहीं, बस एक बात कहिए कि हे माँ दुर्गा मेरे भैया की 10 दिशाओं से रक्षा करना। प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाएगी। पिस्ता, बादाम या गुलाब जामुन जो भी आपके सामर्थ्य में है वो आप अपने भाई को खिला सकती हैं, लेकिन इस खिलाने से ये मत सोचिएगा कि आपको भोजन कराने की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। जब तक आपके घर में भाई चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, चटनी, अचार नहीं खाएगा तब तक उसकी आयुष्य को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज आपके चूल्हे पर बना हुआ भोजन उसके लिए अमृत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर भाई समय की जल्दबाजी कहे कि मेरे पास समय नहीं है, नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा ही खिला दीजिए, लेकिन बिना भोजन किए ना जाने दीजिए। और भाइयों को भी आज चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार
अपने पुरुषार्थ के अनुसार बहनों को उपहार दें। जितनी अच्छी सामर्थ्य है उतना अच्छा उपहार दें। नहीं सामर्थ्य है तो बहन आपसे रुष्ट होने वाली नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो आपको अपने सामर्थ्य का परिचय देना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग पीला है, इसलिए भाई दूज पर उपाय करने से पहले भाई बहन के रिश्ते मजबूत हों, इसके लिए भाई की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी हो, इसके लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना कर ही लेनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपके भाई की वृषभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं उन्हें, आइए ये भी जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी वृषभ राशि, आप लोग ये जान लीजिए अगर न जानते हो, भगवान कृष्ण की वृषभ राशि और भगवान राम की कर्क राशि। तो भगवान कृष्ण की वृषभ राशि है। आप देखे होंगे ना, द्रौपदी ने एक बार पुकारा, हे कन्हाई खिंची जाए सारी पर अभी तक उघारी नहीं है, लाज जाती है माधव हमारी पर अभी तक उघारी नहीं है। क्षण भर का बिना देर लगाए पीताम्बर आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे, उसके पीछे गरुड़ उड़ते हुए जैसे 3 जहाज एक साथ चल रहे हैं और पहुंच गए हस्तिनापुर में। और बहन की लाज को उन्होंने कैसे बचा लिया ये पूरी दुनिया जानती है। भाई बहन का ये रिश्ता है। तो अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो अगर आप कृष्ण नहीं बन सकते तो कृष्ण जैसा बनने की कोशिश तो करिए। बहन की परिस्थितियों का मूल्यांकन तो करिए। बहन के सुख दुख के बारे में अपने दिमाग में तो सोचिए और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बहन को अच्छे जीवन में ले जाने का प्रयास तो करिए। और बहनें अगर अपने वृषभ राशि के भाई को पूजा करना चाहती हैं, तिलक लगाना चाहती हैं, तो पहले भगवान कृष्ण की पूजा करें और आज भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। मलयागिर चंदन और केसर घिसकर लड्डू गोपाल के माथे पर तिलक करें। और हाँ, हल्दी में रेशमी डोरा रंग करके भाई की कलाई पर बांधें, दाहिनी कलाई पर बांधें और कहें कि ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस तरह से उच्चारण करते हुए भाई के हाथ पे कलावा बांध दें। भाई को संभव है तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खिला दें मुंह मीठा कराने के लिए। और उसके बाद घर में जो चावल दाल रोटी सब्जी पापड़ चटनी अचार बना हुआ है वो आप खिलाएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग चूंकि क्रीम है, इसलिए भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होती है, दुर्घटना और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। आप दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका दोनों का ही सौभाग्य बढ़ेगा। बहन अगर छोटी है फिर भी उपहार देने के बाद आपको उसका पैर छूना चाहिए, और क्योंकि वो आज आपको आशीर्वाद देगी। आज यमराज ने वचन दिया है जमुना को, हे जमुने, इस भातृ द्वितीया पर, इस यम द्वितीया पर जो भाई अपने बहनों के यहाँ भोजन करेगा, बहनों से आशीर्वाद लेगा, उसे मेरे यमदूत 1 वर्ष तक परेशान नहीं करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आए दिन आपकी दुर्घटना होती है, आए दिन आपको चोट चपेट लगने की संभावना रहती है, तो आप भाई दूज के दिन बहन के यहाँ जाकर के भोजन करिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार दीजिए, आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद अपने घर आइए। तदंतर आप देखिए कभी आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। और अगर आपके भाई की आर्थिक स्थिति काफी वक्त से ठीक नहीं है, ऐसे में आज भाई दूज पर आप क्या खास कर सकती हैं अपने भाई के लिए, जानेंगे हम पंडित जी से अब से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं इस वक्त, हमारे साथ मुकेश हैं अजमेर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो मुकेश। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 3 फरवरी 1980 जी, सुबह 8 बजे का जी समय है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि है ना, मेरा कार्यक्रम मतलब जो कार्य है वो तो अच्छा चल रहा है, परंतु क्या होता है कि मेरी माता जो है वो हमारे साथ क्या है कि थोड़ा सा सही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो बेटा, ऐसा है ना, जब तुमने प्रश्न किया है तो उस समय तुम्हारे
पंचम स्थान में बृहस्पति और द्वितीय स्थान में शुक्र इस बात का संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा वर्तमान समय ठीक चल रहा है, कमाई धमाई भी ठीक है और तुम्हारी जीविका भी ठीक चल रही है। लेकिन तुम्हारे सुख स्थान में सूर्य चंद्रमा केतु के साथ है, तो ये चंद्रमा का जो ग्रहण दोष है, ये मम्मी का आशीर्वाद आपके साथ थोड़ा सा कमजोर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 चांदी का सिक्का और 1 मोती की माला, इतनी चीजों की व्यवस्था करके सोमवार के दिन स्नान करके सुबह किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह एक बार का किया हुआ दान आपके माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएगा और माता सदैव आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर बहुत समय से आपके भाई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, आइए जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो पूजा, बहनों के ऊपर भाई के अमीरी गरीबी का बहुत असर होता है। प्रैक्टिकल में देखो ना, अगर किसी का भाई बहुत नाम वाला है, बहुत संपत्ति वाला है, बहुत पावरफुल है, तो उसके बहन की लोग इतनी इज्जत करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। चाहे भले ही वो भाई बहन के यहाँ न जाता हो, चाहे वो बहन से टेलीफोन पे बात भी न करता हो, लेकिन उस बहन का जलवा इतना हो जाता है। और अगर मायका कमजोर है, भाई का पक्ष कमजोर है, भाई आर्थिक स्थिति से तबाह है, अपने स्थिति को भी नहीं कर पा रहा है, तो जानती हो इस समाज के लोग यहाँ तक कह देते हैं, अरे दरिद्र की बेटी है। नहीं कहना चाहिए ये बात, लेकिन ये समाज है ना, जैसा देखता है वैसा इसके मुंह से बात निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई की भी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में अगर बहन को पता है कि मेरे भाई की आर्थिक स्थिति खराब है, तो भाई को धन लाभ हो, इसके लिए आज भाई दूज पर बहनों को चाहिए कि आज अपने भाई को पूरब दिशा की ओर मुंह करके अपने घर में बैठाएं और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं और भाई के हाथ में 5 बार कलावा दाहिने हाथ पर लपेट करके बांधें और भाई बहन सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करते हुए बहन अपने मन में कल्पना करे कि हे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हनुमान जी, हमारे भाई के जीवन की दरिद्रता और हमारे भाई के जीवन की परेशानी और क्लेश को आप दूर करें। मैं आपके श्री चरणों में अपना निवेदन प्रार्थना करती हूँ। तो भाई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर में दही या फिर नमक का भी दान किया जा सकता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर मंदिर में दही का दान किया जाए, मिश्री का दान किया जाए, बहन के द्वारा दान किया जाए, भाई की आर्थिक उन्नति के लिए किया जाए, तो निसंदेह भाई की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। और आइए अब राशिनुसार उपायों की बात करते हुए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। अगर आपके भाई की मिथुन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, इस बारे में जान लेते हैं। चलिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप समय निकाल करके अपने बहन के यहाँ पहुंचिए। अगर अभी तक आपने मन नहीं बनाया है पहुंचने का, तो मेरा आपसे आग्रह है अब मन बना लीजिए जाने का। मैं तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ कि इस कोरोना के कारण हमारी सारी बहनें इस समय गांव में चली गई हैं। यहाँ से 700 किलोमीटर है, मैं तो चाह करके भी नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी बहनों के यहाँ पहुँच सकते हैं तो उसमें मेरा भी पहुँचना मान लिया जाएगा। तो आज भाई दूज पर आज जो बहनें हैं वो भगवान कृष्ण का ध्यान करें, भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करें। जिन लोगों ने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं उन्हें आज लड्डू गोपाल को बहुत समर्पण के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अपने मिथुन राशि के भाइयों को हल्दी का तिलक माथे पर अंगूठे से करना चाहिए। हल्दी में रंगा हुआ सूती धागा उनके कलाई पर आपको बांधना चाहिए। घी के दिया से उनकी आरती करनी चाहिए। और बेसन का लड्डू अगर आपके पास है या बेसन की मिठाई है तो पहले उससे मुंह मीठा कराना चाहिए। उसके बाद जब भोजन तैयार हो जाए तो पूर्व दिशा में लकड़ी का पीढ़ा या चौकी हो उस पर भाई को बैठा करके और भाई को भोजन करवाएं। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ रंग हरा है, इसलिए भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्तों का तनाव भी दूर होगा और परिवार में सुख शांति आएगी और दोनों को ही धन लाभ होगा। अगर किसी कारणवश आप अपने बहन से अभी तक नाराज चल रहे हैं
या आप टेलीफोन पर बात नहीं करते हैं या बहन को अपने घर नहीं बुलाते हैं, तो आज थोड़ा छोटे हो जाइए और जाइए बहन के यहाँ, सारे गीले शिकवे दूर करके और बहन को सचमुच में रियलाइज करवा दीजिए कि आप उसके भाई हैं और आप पृथ्वी पर हैं, और जब तक आप हैं तब तक उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। अगर ये काम आप करेंगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे इस इतनी उम्र का ये तजुर्बा है कि इस भाव से अगर आप जाएंगे ना, तो दुनिया में कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो आपके माथे पर सिकन लाए, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपके जीवन में कठिनाई लाए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। भाई दूज पर आज बहनें माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने कर्क राशि के भाइयों को चंदन का तिलक लगाएं। बहनों को चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके नहा करके और फटाफट पूजा में बैठ जाएं, माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ दुर्गा से अपने भाई के यश कीर्ति के लिए प्रार्थना करें। और जब भाई घर पर आ जाए तो भोजन भी बनाते रहें, भाई का आवभगत भी करते रहें, भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठा दें, उनके माथे पर चंदन और केसर का तिलक मिला करके तिलक करें और पीला रेशमी धागा भाई की कलाई पर बांधें। 5 रुपए के सिक्के के साथ एक इत्र की शीशी अपने भाई को दे सकती हैं आप। अपने, अगर आप बड़ी बहन हैं तो, अगर छोटी बहन है तो नहीं देना है। अपने भाई को रबड़ी, अगर मिठाई है रबड़ी अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, कोई भी मिठाई कोई भी मीठा आप खिला सकते हैं। कर्क राशि के जातकों का चूंकि शुभ रंग आज क्रीम है, इसलिए भाई दूज पर आप ये उपाय अगर करेंगे तो भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में खुशियां आएंगी। और आपको पता होना चाहिए, बहन का वजन भाई के कारण बढ़ता है। द्रौपदी का वजन कृष्ण के कारण था, 5 पांडवों के कारण नहीं था। 5 पांडव बैठे थे और द्रौपदी असहाय विवश होकर के पूरे सभा में रो रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन वही एक भाई जब आ गया ना, तो सारी दुनिया बदल गई, सारी रंगत बदल गई। नार नदी बन डाकत आई हैं, भैया बिरना हमार हिरना बनिए हैं। ये कहा है द्रौपदी ने कि जैसे हिरन छलांग लगा लगा के दौड़ता है, उसी तरह से मेरा भाई मेरी पुकार को सुना है तो नदी नाला पहाड़ सबको डांकता हुआ और मेरे पास पहुंचेगा। ये है भाई का विश्वास। आपको भी चाहिए कि आपके सामर्थ्य के बावजूद बहन के आंखों में कभी आंसू और दुख के भाव नहीं आने चाहिए, उसे आप खुश रखें, ये भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और सुखी रहेगा आपके भाई का वैवाहिक जीवन और परिवार में आएंगी ढेरों खुशियां। इसके लिए आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ करना है खास, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भाई दूज स्पेशल कालचक्र में। अगर आपके भाई की शादी नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपका भाई विवाह के योग्य है और उसका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, अच्छी जीवन संगिनी नहीं प्राप्त हो पा रही है, अच्छा रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो आज आप बहनों को चाहिए कि अपने भाइयों को सफ़ेद चंदन से माथे पर तिलक करें। वो भी अगर मलयागी तिलक चंदन मिल जाए तो सर्वोत्तम। और भाई के हाथ पे, दाहिने हाथ पर 16 बाल कच्चे सूत को हल्दी में रंग करके और कलावा के रूप में लपेटें। ये हल्दी और कच्चा सूत का स्पर्श भाई के हाथ से होते ही विवाह की लगन खुल जाएगी। और बहनों को चाहिए कि भाई के जो भी आरती और तिलक करना है, जो भी खिलाना पिलाना है, जो भी भोजन कराना है, उस क्रिया को तो करें ही, लेकिन आज बहनों को चाहिए कि अपने भाई के लिए भगवान शिव की उपासना करें और शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे
भाई के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव दें और उसका अच्छा दाम्पत्य जीवन हो, ऐसा आप आशीर्वाद दें। शिव चालीसा का पाठ करें और बहनें तिलक लगाने के बाद थोड़ा सा गुड़, अगर घर पर गाय है तो ले जाकर गाय को भी खिलाएं और गाय से प्रार्थना करें कि हे माँ, तुम लक्ष्मी के रूप में भी पूजी जाती हो, तुम मेरे भैया को आशीर्वाद देना जिससे उसका आगे आने वाला जीवन उत्तम हो सके, भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिला करके भी तिलक कर सकती हैं। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार बांधा जा सकता है। बहनें श्री हरि विष्णु सहस्रनामावली का पाठ कर सकती हैं। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहनें अपने भाई को हनुमान जी के चरणों के सिंदूर को उठा करके, अपने हाथ से न उठाएं, पुजारी से उठवा लें और उस सिंदूर का तिलक माथे पर करें। भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट करके बांधें। बहनें दुर्गा कवच का या अर्गला स्तोत्र का नित्य पाठ करें और भाई के लिए प्रार्थना जरूर करें। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का दान करें। भाई को अच्छी सेहत मिले, लंबी उम्र के लिए आज भाई दूज पर बहन अपने भाई को अष्टगंध या केसर का तिलक लगा सकती है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। आपदाओं का निवारण करता है, लक्ष्मी का वास कराता है, ये चंदन की महिमा है। तो भाई के हाथ में 8 बार कलावा लपेट कर बांधिए और 4 मुखी तिल के तेल का दिया आज शाम को अपने घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाइएगा, क्योंकि आज यम द्वितीया है। फल का दान किसी मंदिर में आप कर सकती हैं और आप जान लीजिए कि जितना ही आतुर मन से आप अपने भाई के शुभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगी, उतना ही ज़्यादा भाई का कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसार में भाई बहन से पवित्र कोई रिश्ता नहीं है। भाई बहन से पवित्र कोई रिश्ता नहीं है संसार में, और शायद इस रिश्ते का कोई रिश्ता मोल भी नहीं चुका सकता। लेकिन अगर हम अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति जागृत हैं तब, अगर धर्म और कर्तव्य के प्रति हमने आंखें मूंद ली हैं तो कहने की कोई बात ही नहीं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात सिंह राशि वालों की करेंगे। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, अगर सिंह राशि का आपका भाई होगा तो पक्की बात है कि लाखों में एक होगा। आप पूछेंगे कैसे? तो मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है, सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिन लिंगे नराणाम व्यवहारे द्योगत। सिंह राशि का जातक 12 राशियों में 10 राशियों पर शासन करता है और एक राशि ऐसी है वृश्चिक राशि जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर आपका भाई सिंह राशि का होगा तो 90% मेरा ये कहना सच होगा कि वो अद्वितीय होगा। वो 15 साल का भी होगा तब भी अनमोल होगा, वो 70 साल का होगा तब भी अद्वितीय होगा, क्योंकि उसका पराक्रम, उसका शौर्य, उसकी सोच, ये सारी चीजें उसे विशेष बनाती हैं। और आप अगर ऐसे किसी भाई की बहन हैं तो ये आपके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। भाई दूज पर आज माँ दुर्गा का सुबह पूजा कीजिएगा अगर आपका भाई सिंह राशि का है, और सिंह राशि के भाइयों को कुमकुम और हल्दी मिला करके तिलक करिएगा। 5 रंग वाला सूती कलावा दाहिने हाथ पर बांधिएगा। मिश्री और इलायची अपने भाई को खिलाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज सुबह मैं बताना चाहूँगा कि ये पूजा करवाने के साथ साथ लाल रंग का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा, और भाई दूज पर उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते तो अच्छे रहेंगे ही, साथ में बहन के यहाँ आज दिन में या सायंकाल भोजन अवश्य करें, और भोजन करने के पश्चात आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार
बहन को उपहार में देने के लिए जो भी कपड़ा, आभूषण, गहना, फल, मिठाई ले आए हैं उसे आप समर्पित करें। भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, दोनों का ही वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और निसंदेह भाई खुशहाल होगा ना तो बहन तो खुशहाल हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। और अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए इस बारे में भी जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का जहां तक भाई होना प्रश्न है, तो अगर भाई दूज पर आज आप अपने भाई को जो कन्या राशि का है उसको आप घर पे बुलाई हैं या घर पर वो आया है, तो आपको चाहिए कि पहले सुबह सुबह ही उठ करके स्नान करके भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए और अपनी छोटी सी गणेश जी की जो प्रतिमा है ना भाई के हाथ में दे दीजिए और भाई गणेश प्रतिमा का मुंह अपनी तरफ करके हाथ में लेकर के बैठे, हल्दी और चंदन मिला करके माथे पर तिलक कर दीजिए और अपने भाई के हाथ पर कलावा बांध दीजिए। काजू या बादाम से बनी हुई कोई मिठाई हो तो खिला दीजिए और उसके बाद आज आपके भाई का चूंकि शुभ रंग उसके लिए फेवरेबल रंग है भूरा, इसलिए अगर आप ये उपाय करेंगे तो भाई का कारोबार भी बढ़ेगा, धन संपदा भी बढ़ेगी और भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। निश्चित रूप से आज कन्या राशि के जो जातक हैं उनकी बहनें अगर रात्रि में श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ मेरे भैया के जीवन में चमत्कार कर दो, एक बार केवल कहें, एक बार, और अगले साल यम द्वितीया पर, अगले साल भाई दूज पर भाई की परिस्थिति का तब आप मूल्यांकन करें कि एक साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला। और अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, आज भाई दूज है, बड़ा पावन पर्व है और ये पर्व ऐसा है, रक्षाबंधन के दिन तो भाई वचन देता है बहन के रक्षा का, लेकिन आज बहन आशीर्वाद देती है भाई को चिरंजीव दीर्घायु होने का और यमराज की दृष्टि नहीं पड़ सकती है ऐसे भाई के ऊपर जो भाई दूज के दिन अपने बहन के घर जा करके अन्न ग्रहण किया है। तो आज तुला राशि के जो भाई हैं उनकी बहनों को बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर संभव है तो आप केसर से अपने भाई का तिलक करें, लाल सूती कलावा अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर बांधें, हलवा बना करके भाई को खिलाएं और उनकी नज़र उतारें, क्योंकि तुला राशि के भाइयों की नज़र, तुला राशि के जो भाई होते हैं उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। उनका नज़र उतारें। नज़र कैसे उतारेंगी? थोड़ी सी फिटकिरी का बूरा लेकर के भाई के चेहरे पर 7 बार घुमा करके और उसे वॉश बेसिन में ले जाकर हाथ लगा दीजिए और सारा फिटकिरी बह जाए, भाई के ऊपर से नज़र उतर गई। तुला राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग हल्का नीला है, तो भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई को धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलने लगेंगे। भाई बहन दोनों की ही आयु लंबी होगी और दोनों की ही आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। और आगे बात हम करेंगे वृश्चिक राशि के भाइयों की कि उनकी बहनें आज क्या खास कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। हेलो जी, हेलो, हाँ बताइए। हाँ जी, मैं कवलजीत बोल रहा था जी। क्या नाम है आपका? कवलजीत। जी जी जी, कवलजीत जी बोलिए। मेरी उम्र 50 साल है। कितना है? और मेरे 50 साल, 50। जी जी। और पंडित जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 99 जी, सुबह के 7:05। जी पंडित जी आपने बताया था 27 अक्टूबर के पैदा हुए बच्चों की, उसके लिए मैं जानना चाहता था कि इनका, मेरे बेटे का कैसा भविष्य रहेगा और मेरा आगे का कैसे फ्यूचर रहेगा।
देखिए, जहां तक आपके बेटे के भविष्य का प्रश्न है तो द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी जो हमको दिख रहा है वो मतलब कि मंगल दिख रहा है। मंगल और बृहस्पति दोनों का इत्तिसाल चतुर्थ दशम से हो रहा है। अभी वर्तमान तो आपके बेटे का ठीक नहीं है, लेकिन आने वाला समय अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2022 जून के बाद आपके बेटे का समय अच्छा शुरू हो जाएगा। जहां तक आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। आप कर्तव्यवीर हैं, मेहनत करने वाले पुरुष हैं और जितना मेहनत करते हैं उतनी आपको सफलता मिलती है। ये ना कह सकते हैं कि आप दुखी हैं, ना यही कहा जा सकता है कि बहुत भाग्य आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन आप कर्मवीर हैं और निश्चित रूप से आपका जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जो भी आपके परिवार की लायबिलिटी है, उसे आप अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। और देखिए, अगर आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, अब वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी बहन के घर पहुंच रहे हैं तो आपके बहनों को चाहिए कि सुबह सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण का विधिवत पूजन कर लें और भगवान कृष्ण के या लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने घी का दिया पूरे दिन के लिए जला दें। और अपने वृश्चिक राशि के भाइयों को गोरोचन का तिलक माथे पर लगाएं। गोरोचन बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन आयुर्वेद की दुकानों पर मिल जाएगा। या केसर से और मलयागी चंदन से तिलक कर सकते हैं। और अगर केसर में रंगी हुई कच्चे सूत की डोरी हो तो उसको अपने भाई के हाथ पर आप कलावा के रूप में बांध सकती हैं। गुड़ से बनी हुई मिठाई भाई को खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है नारंगी। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी। भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, हमारे साथ लितिका हैं भुवनेश्वर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका नाम तुलिका है, 18 साल की है। वो डेट ऑफ 22 मार्च 2002। जी पंडित जी, वो +3 में एडमिशन किया है। पंडित जी, उसके तबीयत ठीक नहीं रहती है और हर वक्त परेशान रहती है, मेरे साथ झगड़ा करती है, पानी बर्बादी करती है। तुम पता नहीं चलता आगे क्या पढ़ाई करेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने तुलिका के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो इसके छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। छठे भाव का मंगल जो है इसको रक्त विकार देता है। इसकी शरीर में हर समय हल्का सा बुखार लगा रहता है और माइग्रेन और सर दर्द की प्रॉब्लम होगी। अभी तो ये 18 साल की हो रही है और बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। ये केवल तुम्हारे साथ खराब व्यवहार नहीं करती है, बल्कि ये अपने साथ भी खराब व्यवहार करती है। पूरे दिन खाना न खाना, रूठ जाना, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर हैं। तो देखिए, इसमें बच्चे की बहुत गलती नहीं है, इसमें कुछ ग्रहों का भी चाल है। तो आप अगर इसके हाथ से हर बृहस्पतिवार के दिन 1 किलो चने की दाल और 1 दर्जन केला 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में दान करवाएं तो निसंदेह इसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और इसका भविष्य भी अच्छा होगा और आपसे कभी विवाद भी नहीं होगा। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के भाइयों को उनकी बहनें आज कौन सा तिलक लगाएं और किस रंग का कलावा बांधें, ये बताएंगे हम। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशि के जो जातक भाई हैं उनको एक इत्र की शीशी हाथ में दे दें और उसके बाद हल्दी और कुमकुम से माथे पर तिलक करें। अगर संभव है तो भाई को सफेद रसगुल्ला खिलाएं, पीला कलावा दाहिने हाथ पर बांधें। धनु राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग पीला ही रहेगा, इसलिए भाई दूज पर उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते में मधुरता आएगी। भाई बहन दोनों की
धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और दोनों के ही परिवार में सुख शांति का वास हो जाएगा। तो जो धनु राशि के भाई हैं उन्हें चाहिए कि आज अपने बहन के यहाँ पहुँचें, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन के यहाँ भोजन करने के उपरांत बहन को उपहार दें। उपहार देते समय मन में अहंकार बिल्कुल ना लाएं कि मैं इतना दे सकता हूँ या कर सकता हूँ। बड़ी ही विनम्रता के साथ उपहार बहन को स्वीकार करवाएं। निश्चित रूप से आज के दिन अगर आप अपनी बहन के यहाँ भोजन करेंगे, बहन को उपहार देंगे, बहन की परिस्थितियों का मूल्यांकन करके बहन के सुख दुख में सहयोगी बनेंगे, तो आपकी यश कीर्ति का पताका हर समय आकाश में लहराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपके भाई की मकर राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, अगर आपके भाई दूज के दिन आज आपके घर आ रहे हैं और उनकी मकर राशि है, तो आपको चाहिए कि भाई को बैठाएं पूरा मुंह करके, लेकिन उसके सिर पे एक छोटी सी रुमाल या तौलिया या पीला रंग का कोई रेशमी कपड़ा हो तो रख दीजिए सर पे, क्योंकि तिलक लगाना है ना। तिलक लगाते समय सर पे कुछ होना चाहिए। और केसर से रंगा हुआ सूती धागा लेकर के हंसते हुए भाई के दाहिने कलाई पर बांधिए। कोई मंत्र मत पढ़िए, जरूरी नहीं है, केवल हंसते रहिए और ये सोचते रहिए कि मेरा भाई अजर अमर हो, और हाथ पे कलावा बांध दीजिए। ये कलावा ही उसकी जो है 10 दिशाओं में रक्षा करने वाला होगा। और केसर का तिलक लगा लीजिए। आज आपके लिए शुभ रंग नीला है, इसलिए भाई दूज पर अगर आप ये सब उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ करेंगी तो आपके भाई को दीर्घायु, लंबी उम्र की प्राप्ति होगी, दुर्घटनाओं से बचाव होगा और आप भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और दोनों को ही अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो उनको भाई दूज पर आप कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। तो अगर आपके भाई की सही में कुंभ राशि है और भाई आज आपके घर आए हुए हैं ना, तो आज आपको चाहिए कि अपने कुंभ राशि के भाइयों को हल्दी और चावल का तिलक लगाइए। पहले हल्दी माथे पर लगा दीजिए अंगूठे से, फिर चावल के कुछ दाने लेकर के उसी हल्दी पर चिपका दीजिए। भाई के हाथ में रेशमी डोरी वाला कलावा बांधिए, तिलक लगाइए और अगर गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई है तो भाई के मुंह में थोड़ा सा खिला करके शुभ करिए। और कुंभ राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग सफेद बना हुआ है, इसीलिए आज भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आमदनी भी बढ़ेगी, भाई की कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी और भाई बहन के रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के भाइयों को उनकी बहनें आज कौन सा तिलक लगाएं और किस रंग का कलावा बांधें, और साथ ही कौन सा गिफ्ट लेने या देने से आपकी किस्मत सवर उठेगी और कौन सा गिफ्ट लेने या देने से आपकी परेशानियां और तनाव जो है वो बढ़ने लगेगा, इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भाई दूज स्पेशल काल चक्र में। किसी भी खास मौके पर गिफ्ट देना या गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से आपके जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। कभी कभी आपका लिया गया या किसी को दिया गया गिफ्ट आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। गिफ्ट लेने या देने से कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। सही बात यह है कि जिसे आप गिफ्ट कहते हैं, उपहार कहते हैं, अगर वो उपहार की तरह है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग इतने कलुषित विचार के हैं जो अपनी बाधा को, अपनी विपत्ति को, अपने परेशानी को उतारा करके और उसे किसी वस्तु के रूप में उपहार देते हैं। ये उपहार नहीं है। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा
कि वो चीजें जो आपको किसी को भी तोहफे में देना है, वो है मीठी चीजों पर बृहस्पति का प्रभाव होता है। मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठे गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर बृहस्पति का प्रभाव बढ़ता है और ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और रजोगुण प्रधान होता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना बहुत ही शुभकारी होता है। बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना लेना सबसे शुभकारी माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव होता है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी और चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे आपको किसी से कोई गिफ्ट अगर नहीं देना है तो क्या नहीं देना है। जैसे गहरे रंग के धारी या चेक वाले कंबल कभी भी किसी को तोहफे में ना दें। ऐसे कंबल पर केतु का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डालता है। किसी को पर्स तोहफे में ना दें। पर्स खुद खरीदने और इस्तेमाल करने चाहिए। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार और नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची गिफ्ट नहीं करना चाहिए। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे जिंदगी नीरस होने लगती है। जिन पौधों में से दूध निकलता है ऐसे पौधे भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, खास करके अगर आप भावुकता में आकर के गणेश लक्ष्मी बने हुए चांदी के सिक्के अपने नौकरों को या अपने काम करने वाले लोगों को उपहार में देते हैं तो एक तरह से आप अपने लिए दुर्भाग्य की नींव खोद रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चांदी गिफ्ट करिए लेकिन उस पर लक्ष्मी गणेश ना बने हों, ये बात ध्यान रखिए। और आइए बात मीन राशि वालों की। अगर आपके भाई की मीन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए इस बारे में जान लेते हैं। भाई दूज पर आज जिन बहनों के भाई की राशि मीन राशि है उनको चाहिए कि हाथ में भाई के एक नारियल या गरी का गोला पकड़ाएं और भाई को पूरब मुंह करके बैठाएं। तिलक चंदन लगाने के बाद आरती करें। उसके बाद थोड़ी सी मिश्री और माखन हो तो खिलाएं और भाई के हाथ में पीली रेशमी डोरी बांधें और अपने भाई को हल्दी घोलकर माथे पर तिलक लगाएं। और आज आपके लिए शुभ रंग पीला है, इसलिए ये उपाय करने पर भाई की सेहत में भी सुधार होगा और भाई बहन दोनों के भाग्योदय में भी संपन्नता महसूस होगी। भाई बहन दोनों के सभी रिश्ते मधुर हो जाएंगे। जब कलावा बंध जाएगा तो भाई के हाथ से वो गरी का गोला आप ले लीजिएगा और गरी का गोला ले करके उसे आप लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। 1 साल तक उस गरी गोले को आप अपने घर में रखिएगा। इससे 1 वर्ष तक लगातार आपके भाई की आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।